Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 36 of the Hour Story. When introvert meet extrovert. To continue. नए शहर में आर्यन और मीरा की जिंदगी अब अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। दोनों ने एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर लिया, जहां उनके छोटे छोटे सपने और हर दिन के नए एक्सपीरियंसेस उनके रिश्ते को और भी गहरा बना रहे थे। आर्यन ने अपने करियर पर फोकस बढ़ाया और मीरा ने अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। मीरा को हमेशा से लिखने का शौक था और उसने नए शहर में अपने इस शौक को अपना पैशन बनाने का सोचा। उसने फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स लेने शुरू किए और सोशल मीडिया पर अपने शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स शेयर करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके काम को पसंद करने लगे और उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। आर्यन ने भी उसका सपोर्ट किया और कहा, मीरा, तुम जो भी लिखती हो उसमें बहुत डेप्थ और ऑनेस्टी होती है। मुझे लगता है कि तुम अपने लिखने से बहुत लोगों को टच कर सकती हो। ये बातें सुन के मीरा और कॉन्फिडेंट हो गई और उसने अपना राइटिंग करियर सीरियसली परस्यू करने का सोचा। आर्यन का नया ऑफिस एनवायरनमेंट और वहां की कॉर्पोरेट कल्चर उसके लिए कुछ अजीब था। पहले के मुकाबले यहाँ कंपटीशन और प्रेशर बहुत ज्यादा था और आर्यन को लगता था कि उसके पास टाइम कम है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। एक दिन जब आर्यन घर आया तो वो थोड़ा स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड था। मीरा ने उसकी टेंशन समझकर पूछा, क्या हुआ आर्यन, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। आर्यन ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर कहा, यह जॉब और यह नई लाइफ मेरी उम्मीदों से थोड़ी अलग है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं पर यह सब संभलना मुश्किल लगता है। मीरा ने उसके हाथ पकड़ के कहा, आर्यन, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलके इस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। एक रात आर्यन और मीरा अपनी बालकनी में बैठे हुए शहर की रोशनियों को देख रहे थे। मीरा ने आर्यन से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ड्रीम्स के लिए कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए, अगर ये जॉब तुम्हें खुशी नहीं दे रहा है। आर्यन ने कहा, पर मीरा, ये जॉब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। मुझे नहीं पता मैं और क्या कर सकता हूं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे सपोर्ट किया था जब मैं अपने राइटिंग करियर में नई थी। अब तुम्हें भी वही सपोर्ट मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। तुम अपना पैशन ढूंढो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मीरा की बातें आर्यन को मोटिवेट कर गई और उसने सोचा कि वो अपने कॉलेज के दिनों में फोटोग्राफी और आर्ट में कैसे इंटरेस्टेड था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब के साथ अपने पैशन पर भी थोड़ा फोकस करेगा। उसने वीकेंड्स पर फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए और अपने आर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भी फॉलोअर्स और फैंस बढ़ने लगे। आर्यन ने मीरा से कहा, तुमने मुझे वही कॉन्फिडेंस दिया जो मुझे कभी कॉलेज में फील होता था। तुम्हारे बिना शायद मैं ये सब स्टार्ट ही नहीं कर पाता। मीरा ने कहा, हम एक टीम हैं आर्यन, हम एक दूसरे के ड्रीम्स और खुशियों को पूरा करने के लिए ही तो हैं। आर्यन और मीरा की जिंदगी अब अपने नए मंजिलों की तरफ बढ़ने लगी थी। एक तरफ आर्यन अपने आर्ट और फोटोग्राफी में अपना नाम बनाने लगा तो दूसरी तरफ मीरा अपनी राइटिंग से और लोगों तक पहुंचने लगी थी। उन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो भी खोलने का सपना देखा, जहां आर्यन अपने आर्ट एग्जीबिशंस और मीरा अपने बुक्स की साइनिंग्स कर सकती थी। एक दूसरे के सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग से उनके रिश्ते में और भी गहरापन आया और उनके साथ में उनका प्यार और सपने दोनों ही और मजबूत होते गए। आर्यन और मीरा ने समझा कि एक सफर में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ और इनकरेजमेंट भी जरूरी है। अब उनके नया स्टूडियो उनके नई शुरुआत और उनके नए सपनों का मार्ग बन गया। आर्यन और मीरा की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। उन्होंने अपने आर्ट स्टूडियो को एक छोटी सी जगह से स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो स्टूडियो उनका सपना बन गया था। उन्होंने अपने अपने पैशन को प्रोफेशनली परस्यू करना शुरू किया था। मीरा की लिखाई और आर्यन का फोटोग्राफी का टैलेंट, दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहां वो अपने क्रिएटिविटी को दिखाने और लोगों तक अपनी कहानी पहुंचने के लिए काम कर रहे थे। मीरा अपने लिखने का सिलसिला और ज्यादा प्रोफेशनल बना रही थी। उसने अपनी शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन पब्लिश करने का सोचा
आर्यन अपने फोटोग्राफी स्किल्स को और इम्प्रूव कर रहा था और अपने इमेजेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शोकेस कर रहा था। उसके यूनिक एंड आर्टिस्टिक क्लिक्स लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे थे। मीरा ने आर्यन की मदद की अपने लिखने के दौरान आर्यन के फोटोग्राफ्स का यूज अपनी स्टोरीज में करने का। इस तरह दोनों की आर्ट एक दूसरे की मदद कर रही थी। एक दिन मीरा ने आर्यन से कहा, तुम्हारे फोटोज मेरी कहानियों को एक नई रोशनी देते हैं। मैं तुम्हारे साथ काम करके खुद को और ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करती हूँ। आर्यन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारा लिखना मेरी फोटोग्राफी को एक डीपर मीनिंग देता है। तुम दोनों को एक साथ मिलाकर हमने एक बेहतरीन जर्नी स्टार्ट की है। स्टूडियो की लोकेशन पर रेगुलर एग्जीबिशंस और इवेंट्स होने लगे थे। उन्होंने लोकल आर्टिस्ट्स को अपने एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया, जहां आर्यन की फोटोग्राफी और मीरा के लिखे हुए कंटेंट को शोकेस किया गया। धीरे धीरे उन्होंने अपना एक छोटा सा क्लाइंट बेस भी बनाया था। People came to the studio not only to appreciate art but also to explore stories through Mira's writings and Aryan's photography. एक दिन उन्होंने एक आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने अपनी कुछ बेस्ट वर्क्स शोकेस की थी। इवेंट में काफी क्राउड थी और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। मीरा और आर्यन के लिए यह एक बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया था। आर्यन और मीरा की रिलेशनशिप भी इस जर्नी में और मैच्योर हो गई थी। दोनों ने अपने सपने पूरे करने के लिए एक दूसरे को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना सीखा था। मीरा की राइटिंग और आर्यन की फोटोग्राफी एक परफेक्ट ब्लेंड बन गई थी। एक रात जब वो स्टूडियो से घर वापस आ रहे थे, मीरा ने आर्यन से कहा, मुझे अब यह लगता है कि हम दोनों के बीच सिर्फ लव नहीं बल्कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग है। हम दोनों अपने ड्रीम्स को सच कर रहे हैं और इस प्रोसेस में हमने एक दूसरे की वैल्यू को समझा है। आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अपने सपने पूरे कर रहा हूं। तुम्हारे साथ हूं तो सब कुछ पॉसिबल लगता है। उन्होंने अपने लाइफ के नए गोल्स सेट किए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने स्टूडियो को और एक्सपैंड करेंगे और अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। मीरा ने अपनी नेक्स्ट बुक लिखने का डिसीजन लिया जिसमें वो अपनी जिंदगी की कहानियों को लिखने वाली थी जो उसने आर्यन के साथ अपने नए सफर में देखी थी। आर्यन भी सोच रहा था कि वो अपने फोटोग्राफी को और प्रोफेशनली एक्सप्लोर करे और कैसे उसके काम को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सके। वो अपने आर्ट को और ज्यादा यूनिक और क्रिएटिव वेज में प्रेजेंट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था। आर्यन और मीरा की जर्नी बस यहीं नहीं रुकने वाली थी। उन्होंने अपने गोल्स को और हायर सेट किया था। उन्होंने सपने देखे थे कि वो अपना एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें उनकी कहानियां और फोटोग्राफ्स एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचेंगी। उन्होंने अपने आर्ट स्टूडियो को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जहां लोग ना सिर्फ उनकी आर्ट देख सकते थे बल्कि उनसे इंस्पायर भी हो सकते थे। मीरा और आर्यन की कहानी अब तक तो एक सफर थी जिसमें उन्होंने अपने सपने पूरे करने की कोशिश की थी और अपनी लाइफ को अपनी शार्तीन बनाई थी। लेकिन जो आगे का सफर था वो उनका सबसे बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी भी था। आज वो अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने जाना था कि यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती। उनका पैशन और उनका प्यार उन्हें नए सपनों की तरफ ले जा रहा था। उन्होंने अपने जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत कर दी थी जिसमें उन्होंने अपनी ग्रोथ और अपने ड्रीम्स के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया था।